सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें हमने सेंटेंस लिखा आई हैव बॉट अ नोटबुक। सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। वर्ब क्या हो गई? बॉट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी शामिल है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाएंगी। तो आई के साथ हैव लगेगा, तो देखो एस आई हो गया, वी हैव बॉट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या खरीदा? नोटबुक, तो आ नोटबुक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आई हैव बॉट अ नोटबुक। इसी तरह से सी हैज बॉट अ नोटबुक। सी हैज बॉट अ नोटबुक। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैव बॉट अ नोटबुक, मैं नोटबुक खरीद चुका हूं। सी हैज बॉट अ नोटबुक, वह नोटबुक खरीद चुकी है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि मैंने नोटबुक नहीं खरीदी है, मैंने पानी नहीं पिया है। तो क्या लगाना है आपको? नॉट लगाना है। किसके बाद? हैज या हैव के बाद नॉट लगा दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ही काम आएगी। देखो आई हैव बॉट अ नोटबुक, मैंने नोटबुक खरीद ली है। अब मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक वाक्य। हैज या हैव के बाद मैं क्या लगा दूंगा? नॉट लगा दूंगा। आई हैव नॉट बॉट अ नोटबुक। हो गया ये। अब तीसरे तरह के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें प्रश्न पूछा जाए, क्या मैंने पानी पी लिया है? क्या तुम पढ़ ली हो? क्या तुमने होमवर्क कर लिया है? क्या तुम होमवर्क कर चुके हो? क्या गाड़ी का गेट लगा दिया है? क्या तुम गाड़ी साफ कर चुके हो? ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है। क्या तुमने पानी पी लिया है? या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे, और कोई उत्तर नहीं हो सकता है इसका। लेकिन मैं इससे पूछ रहा हूं तुमने क्या पिया है, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं हो सकता। तो दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं। ये जो ऐसे इंटेरोगेटिव जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाए, उनको हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्या मैंने नोटबुक खरीद ली है? तो आई के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो हैव को सबसे पहले लिख देंगे। देखो क्या मैंने नोटबुक खरीद ली है? हैव आई बॉट अ नोटबुक? क्वेश्चन मार्क। हैव आई बॉट अ नोटबुक, क्या मैंने नोटबुक खरीद ली है। इनके साथ बनाए हम सी हैज बॉट अ नोटबुक, उसने नोटबुक खरीद ली है या वह नोटबुक खरीद चुकी है। उसने नोटबुक नहीं खरीदी है, तो क्या हो जाएगा? सी बोलिए हैज नॉट बॉट अ नोटबुक। अब मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। कौन बता सकता है? क्या उसने नोटबुक खरीद ली है? हाथ खड़े करो अपने अपने। तुम में से कोई भी नहीं बना सकता? अरे सब कुछ तो सामने लिखा हुआ है। हाँ बताओ। नहीं नोट मत लगाए। हाँ क्या उसने नोटबुक खरीद ली है? हैज सी बॉट, हैज सी बॉट अ नोटबुक, हैज सी बॉट
आ नोटबुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बैठिए। तो इस तरह से हम हैज और हैव के साथ नॉट लगा देंगे। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो हम काम में लेंगे, तो आपके हर तरह के सेंटेंस बनेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हो, क्या मैंने नोटबुक नहीं खरीदी है, हैव आई नॉट बॉट, हो जाएगा ना, हैव आई नॉट बॉट। क्या उसने नोटबुक नहीं खरीदी है, हैज सी नॉट बॉट आ नोटबुक। अब ये जो हमने बनाया ना इंटरोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। सी के साथ हैज लगता है तो ये हैज से शुरू हुआ है, आई के साथ हैव लगता है तो इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट हुआ है, हैव से। अब दूसरे तरह के इंटरोगेटिव क्या होते हैं, तुम कहाँ गए हैं या तुम कहाँ गए हो, तुमने क्या पिया है, ठीक है ना, तुम किससे मिले हो, वह कहाँ गया है। तो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, WH वर्ड, WH वाले कौन से होते हैं, देखिए, वॉट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, और बताइए व्हेन मीन्स कब। अब देखो किसी के भी साथ बना लो आप, ये तो ऐसे इंटरोगेटिव हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में देंगे हम, वो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। और WH वाले कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगा दो, वॉट, वेयर, वाई, हो गया सेंटेंस। देख लो आप, मैंने क्या खरीदा है, मैंने क्या खरीदा है, वॉट। अब ये पूरा उतार दो आप, वॉट हैव आई, नोटबुक तो आंसर है इसका, वॉट हैव आई बॉट, मैंने क्या खरीदा है। भाई प्रश्न में थोड़ी लिखेंगे क्या खरीदा है, फिर प्रश्न किस बात का हुआ। इसी तरह से उसने क्या खरीदा है, वॉट हैज, अब इसको पूरा उतार दो, वॉट हैज सी बॉट। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो सी की जगह ही आए, इट आए, सभी के साथ जो रूल है वो इक्वल रहेगा। ये हमने आई का एग्जांपल लिया, आई के स्थान पर यू भी हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है। जैसे हम दे का ले लें, दे हैव बॉट अ नोटबुक, दे हैव नॉट बॉट अ नोटबुक, हैव दे बॉट अ नोटबुक, और वॉट हैव, यहां पर क्या आएगा आई की जगह, अरे दे का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वॉट हैव दे बॉट, उन्होंने क्या खरीदा है, उन्होंने क्या खरीदा है। यहां पर ही के साथ बनाना चाहें हम तो वॉट हैज ही, वॉट हैज ही। ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है कि हैज किन के